एक ऐसा सीक्रेट जो किसी भी बिगिनर को सिर्फ 3 महीने में 1 लाख की अर्निंग तक ले जा सकता है। और मैंने इसी स्ट्रैटेजी से सिर्फ 19 साल की एज में अपनी स्टडीज के साथ-साथ अब तक 6 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुका हूँ। मैं जो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उसे एग्जैक्ट फॉलो कर लिया तो आप भी नेक्स्ट 90 डेज में अपनी फर्स्ट 1 लाख की अर्निंग को अचीव कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरी मेंटरशिप में अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। मैं आपको अभी अपने लाइफ की 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एंड फिफ्थ पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। अगर मैंने उस दिन आई डिजिटलप्रेन्योर का प्लान सिर्फ सुना होता, समझा होता, लेकिन एक्शन नहीं लिया होता, तो शायद मैं आज यहाँ पे 5 लाख अर्न करने की स्टोरी नहीं बता रहा होता। बहुत से लोग किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उसे सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और कुछ डाउट्स को लेकर बैठे रहते हैं, और फिर वही सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि उनके सामने से वो अपॉर्चुनिटी ही निकल जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो लोग उसे कहते हैं कि भाई ये तो लकी है, लेकिन सच ये है कि एक सक्सेसफुल इंसान लकी होने से ज्यादा एक्शन टेकर होता है। जो भी इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता है उनका माइंडसेट होता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैंने रिस्क लिया तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो जो आज मैं हूँ वही कल भी रहूंगा। तो अगर आप भी अपने लाइफ में बड़े रिजल्ट चाहते हो तो अपने डर को साइड में रखो और एक्शन लो, क्योंकि सिर्फ सोचने वाले नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले पैसा बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। अगर आपने आई डिजिटलप्रेन्योर, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया है तो सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं है, उसमें कंटिन्यूअसली ग्रो भी करना जरूरी है। बहुत से लोग बस बेसिक ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद ये सोचते हैं कि उसे अब सब कुछ आता है, और जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो ऐसे लोग ही बोलते हैं कि भाई ये सारे काम बेकार है, स्कैम है, फ्रॉड है, यहाँ से पैसे नहीं आते। लेकिन एक बात को समझो, आप नौकरी लेने के लिए बचपन से 15 से 20 साल तक पढ़ाई करते हो, तब जाके किसी को 30 से 40 हजार रुपए सैलरी की एक जॉब मिल पाती है। लेकिन जब बात ऑनलाइन अर्निंग की आती है तो लोग क्विक रीच स्कीम ढूंढने लग जाते हैं। अगर आपका भी माइंडसेट यही है तो आप ऑनलाइन बिजनेस से कभी पैसे नहीं कमा सकते। सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, बी डिजर्विंग देन डिजर्व। अगर आप 1 लाख का महीना कमाना चाहते हो तो पहले वो इंसान बनो जो 1 लाख कमाना डिजर्व करता हो। आप खुद सोचो, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले इंसान के पास कितना नॉलेज होगा, वो दिन में कितना घंटा काम करता होगा, उसने कितना मेहनत किया होगा जो उसकी इनकम आज 1 लाख से ज्यादा है। अगर आप भी उतना ही मेहनत, उतना ही एफर्ट और उतनी ही लर्निंग कर रहे हो तभी आपको उसके जैसा रिजल्ट मिल पाएगा। इसलिए सिर्फ काम को स्टार्ट मत करो, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, जब तक कि आप उस इनकम को डिजर्व ना कर लो। पॉइंट नंबर 3, मेक योर सेल्फ ब्रांड बाय एडिंग वैल्यू। अगर आप सिर्फ स्किल सीख रहे हो लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे हो तो आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को कम कर रहे हो। मैं आज बिजनेसमैन सुजीत इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियोस बनाई और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन किया। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ना मेरी पहचान होती, ना मेरे पास ऑडियंस होते, और ना मैं आज 6 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर पाता। अफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग में सक्सेस का सीक्रेट है ऑडियंस। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है मतलब आपके पास कस्टमर्स नहीं है। जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। सेल्स करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप एड्स पे पैसा लगाओ या तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो। लेकिन याद रखना, एड सिर्फ कस्टमर्स ला सकती है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकती। आज अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपका मुझ पे एक अलग तरह का ट्रस्ट होगा, लेकिन आप एक रैंडम एड देख के किसी भी पर्सन पे भरोसा नहीं करोगे। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। आप जब किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो उसका आपके प्रति एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपको भी पता ही होगा कि बिना ट्रस्ट के कोई भी सेल्स पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो उसी स्किल्स को आप सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करो, लोगों को फ्री में नॉलेज देना शुरू करो। जब लोग आपके कंटेंट से कुछ सीखेंगे तभी आपसे वो कुछ खरीदने के लिए रेडी होंगे। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन को इग्नोर मत करना। जितनी जल्दी आप अपना ऑडियंस बिल्ड करना शुरू करोगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेस अचीव करोगे। पॉइंट नंबर 4, 30 इनवाइट्स 3 फॉलो अप, द सिंपल फॉर्मूला फॉर सक्सेस। अगर आप लर्निंग कर रहे हो और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड कर रहे हो तो अब सबसे
इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कस्टमर्स का कंसिस्टेंट फ्लो बनाना। चाहे आप ऑर्गेनिकली कस्टमर्स ला रहे हो या फिर एड्स रन करवा के कस्टमर्स ला रहे हो, आपको डेली नए कस्टमर्स का फ्लो बनाना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंट कस्टमर्स का फ्लो ही नहीं होता। वो पुराने कस्टमर्स पे ही डिपेंड करते रहते हैं और सोचते हैं कि यही कस्टमर्स इनरोल करके जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपके पास नए कस्टमर्स नहीं आएंगे तब तक सेल्स आप आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि सेल्स इज अ नंबर्स गेम। हर बिजनेस का एक एवरेज कन्वर्जन रेट होता है। अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो उसमें से 10, 5 या 3 कस्टमर्स ही खरीदेंगे। इसे ही लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। अगर आपको 5 सेल्स चाहिए तो आपको 100 नए कस्टमर से बात करनी ही पड़ेगी, उनको अपना प्लान दिखाना ही पड़ेगा, उनका फॉलोअप करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको सेल्स आ पाएगी। याद रखना, सिर्फ नए कस्टमर्स लाना ही जरूरी नहीं होता, पुराने कस्टमर्स का फॉलोअप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब तक आप 30 नए कस्टमर्स को इन्वाइट ना कर लो और 3 पुराने कस्टमर्स का फॉलोअप ना ले लो, आपका काम पूरा नहीं होता। तो डेली इस टारगेट को पूरा करो और नेक्स्ट 3 मंथ में अपनी 1 लाख की अर्निंग को अचीव कर लो। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर आपने पहले के चारों पॉइंट्स फॉलो कर भी लिए, लेकिन ये 3 चीजें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपने अंदर डेवलप नहीं किया, तो आप लॉन्ग टर्म में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। शायद आप 20-50 हजार कमा भी लो, लेकिन बड़ी सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करेगा। सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप 30,000 की नौकरी भी करोगे तो महीने का 25 से 26 दिन और डेली का 8 से 9 घंटा आपको काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको महीने के एंड में सैलरी मिलेगी। लेकिन वही जब बात ऑनलाइन बिजनेस की आती है तो लोगों को लगता है कि बिना मेहनत और बिना काम किए ही पैसे आने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। पैसे बिना मेहनत के नहीं आते, और जब तक आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे तब तक आपको बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लोग ऑनलाइन अर्निंग में कभी फेल नहीं होते, वो यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। अगर आप भी एक बार फेल होने के बाद दोबारा ट्राई नहीं करोगे तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऑनलाइन बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। आप जितनी बार चाहे यहाँ पे फेल होके दोबारा ट्राई कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। सो बी कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड नेवर गिव अप। अगर आप भी इन 5 पॉइंट्स को सीरियसली फॉलो करना शुरू करते हो तो आपको सक्सेस मिलनी गारंटीड है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, आपकी हेल्प करूं आपकी अर्निंग शुरू कराने में, और आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूं ताकि आप अपनी फर्स्ट 1 लाख की अर्निंग को अचीव कर पाओ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई वांट योर पर्सनल मेंटरशिप। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको एक प्रॉपर रोड में प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपनी अर्निंग शुरू कर पाओ। सो याद रखना, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। सो डोंट वेट, टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ।